सो दोस्तों सबसे पहले अगर आप मार्केट की बात करिए तो क्रिप्टो मार्केट करंटली डाउन चल रहा है, जिसके बीच हमारे बहुत यूजर हैं जो कि बराबर एक क्रिप्टो मार्केट के लिए पूछ रहे हैं कि यार इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, तो हमें इस समय कौन सा कॉइन लेकर रखना है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, जिससे हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं अभी डेट में कुछ दिनों से आपको कॉल्स जो है बहुत ज़्यादा कम दे रहा हूँ, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे सही तरीके से प्रॉफिट हो पाए, क्योंकि यहाँ पे मैं कभी नहीं बोलता कि आपको लॉस हो, बस मैं वेट कर रहा हूँ सही टाइम का, और जैसे एक सही टाइम होगा मैं आपको अगेन अपडेट करूँगा। उस समय आप डेफिनेटली क्रिप्टो से प्रॉफिट बनाओगे और एक अच्छा प्रॉफिट बनाओगी। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप सभी यूज़र का प्रॉफिट हो और बहुत बड़ा प्रॉफिट हो। तो डेफिनेटली आपको बस ट्राई करते जाना है ना क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो मस्ट आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रिप्टो को लेकर हर एक अपॉर्चुनिटी अपडेट्स वगैरह यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक हैं, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप कर आसानी से मुफ्त में आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और क्रिप्टो से बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले मार्केट के बारे में। तो करंटली मार्केट को लेकर हम देखें तो ऑलरेडी मैंने आपको अपडेट करा था कि यूके जो है प्लान कर रहा है क्रिप्टो को सपोर्ट करने का या फिर क्रिप्टो के रिगार्डिंग काम करने का, जो कि आप देख सकते हैं डिजिटल एसेट्स के बीच में ये बहुत बड़ा कह सकते हो मार्केट को अडॉप्शन को लेकर हो सकता है। अगर यहाँ पे यूके थोड़ा सा पॉजिटिव होता है तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पे मार्केट को देकर हो जाएगा। पर मेन जो चीज़ है यहाँ पे सबसे बड़ी कि यार मार्केट जो है डाउन पे डाउन जाता जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं 93 यहाँ पे ट्रिलियन तक मार्केट आ चुका है, जो कि सुबह से लेकर अगर देखा जाए तो 91 ट्रिलियन के आसपास चल रहा था। और अगर हम देखें करंटली जो है 91 से 93 के आसपास गया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये रिकवरिंग कर रहा है, 4 ट्रिलियन के आसपास इसने अगेन रिकवरिंग करी है। और चाहे BTC का प्राइस डाउन चला जाए, पर कुछ ना कुछ वैसे अलग ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि रिकवरिंग कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि करंटली इथेरियम का प्राइस यहाँ पे 1,48,000 आ चुका है और BTC का प्राइस 21,80,000 के आसपास करंटली जो वीडियो शूट कर रहा हूँ 7:22 पे इस समय के आसपास चल रहा है। और वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ से करंटली वॉल्यूम डाउन, फिर यहाँ पे अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, यहाँ पे ऐसे करके बराबर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट के बीच में करंटली यहाँ पे इस समय चल रहा है। और यहीं पे अगर हम ग्राफ चेक करें इस समय, जो कि आप ट्रेडिंग व्यू पे अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, जो कि आपको कॉइन मार्केट के ऐप पे भी सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप चार्ट्स वगैरह पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका टोटल प्राइस वगैरह देखते हैं और चार्ट देखते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 28,000 के आसपास करंटली चल रहा है, जो इसकी मेन सपोर्ट ऑलरेडी पहले की डेट में हुई थी उससे भी यहाँ पे गिर चुका है, जो कि 21 के बीच में डाउन फ्लो होते हुए यहाँ पे आया था, जो कि चाइना की वजह से बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हो मार्केट में डंप आया था। उससे भी बड़ा डंप इस समय करंटली हमें देखना स्टार्ट कर चुका है, जो कि लगभग जो है इस एवरेज को टच करके आया है और उसके बाद यहाँ पे रिकवरिंग करी है, फिर से डाउन गया है। और यही चीज़ें मार्केट में करंटली यहाँ पे चल रही हैं। अब बात करते हैं मार्केट के बीच में कि चलो क्रिप्टो मार्केट डाउन पे डाउन चला जा रहा है, ये तो चलो ठीक है कि चलो मार्केट डाउन गया है तो कुछ ना कुछ वही बड़ा रीज़न होगा। पर यहाँ पे लूना का प्राइस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो डाउन पे डाउन चला गया, जो 10,000 रुपये का कॉइन था वो इतना ज़्यादा टूटा कि उसका प्राइस कह सकते हो कि 1 रुपये 80 पैसे पे आ चुका है। आप अगर अंदाज़ा लगाओगे कि 1 रुपये 80 पैसे, ये आपको लगता होगा कि यार बहुत कम पैसा है, बट अगर आप इसको देखोगे जिन लोगों ने बहुत हाईएस्ट पे इसको ले रखा है उन लोगों के लिए अगर आप उसको पूछोगे कि क्या दर्द होता है, वो आपको अच्छे से बताएंगे कि यहाँ से कॉइन जो कभी की डेट में 7,000-8,000 पे ट्रेड कर रहा था, लोगों ने लिया भी होगा बहुत से भाइयों ने, और यहाँ से उनको लगभग 1 रुपये पे आ चुका है। उनका वर्थ अगर देखी जाए तो 10,000 USDT करके इन्हें लगाए होंगे इसमें, तो उसका करंट वर्थ $10 के आसपास हो चुका होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे गिर चुकी है। अब इसकी वैल्यू गिरने का जो रीज़न है मुख्य, वो यहाँ पे इसका USDT जो खुद का यहाँ पे इनका जो है एक USDT के नाम से टेरा मनी का खुद का एक स्टेबल कॉइन है, जो कि आपको याद होगा ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। इसको दोस्तों क्या हुआ है कि करंटली मार्केट के डाउन के बीच में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन चला गया। डाउन का मतलब क्या है कि करंटली क्रिप्टो मार्केट क्रैश होते हुए ये USD बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया। और इसका एल्गोरिथम क्या है कि इन्होंने क्या करा, कुछ कॉइन्स की यहाँ पे प्राइस बढ़ाने की कोशिश करी, यानी कि यहाँ पे लूना कॉइन से कुछ कॉइन्स को सेल करके इसमें कह सकते हो, या फिर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने एल्गोरिथम जो इनका काम करता है स्टेबल कॉइन का, उस पर यहाँ पे इसको लागू करा, जिसके बाद इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो मूवमेंट है बहुत अच्छी ली है प्राइस ने, जो लगभग 36 रुपये के आसपास था, उससे रिकवर होकर ये 64 रुपये तक हिट करके आया। फिर यहाँ पे करंटली अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं कि 64 रुपये को हिट करा और यहाँ पे 34 तक डाउन गया था। और अगर हम यहाँ पे एक मंथ का प्राइस देखें तो ये जो USDT का प्राइस होता है स्टेबल प्राइस, वो 77 के आसपास ट्रेड करा है और लोएस्ट प्राइस 23 के आसपास करा है। अभी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे
टेरा जो कॉइन है यानी टेरा लूना जिसको हम बोल देते हैं, टेरा मनी, इसके दो प्रोजेक्ट हैं। एक तो दोस्तों लूना कॉइन और सेकंड है यूएसटी। यूएसटी क्या है कि ये एक स्टेबल कॉइन है जो कि डिजिटल के बीच में कह सकते हो डिसेंट्रलाइज के बीच में काम करता है और ये इंटरनेट के बीच में काम करता है। तो इसके बीच में उन्होंने एक चीज़ रखी है जिसके बाद कि जब भी ये प्रेशर बनाएंगे यहाँ पे यूएसडी के प्राइस को बढ़ाने का, जैसे अगर आप देखेंगे तो इस कॉइन को जो यूएसटी कॉइन इनका, इसको जब भी ये बढ़ाएंगे, इसका प्राइस वर्थ बढ़ाएंगे, उस समय यहाँ पे इनका एक एल्गोरिथम ऐसा बनाया गया कि जो लूना कॉइन है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। इंक्रीज़ का मतलब साफ साफ है कि जो लूना कॉइन जिन लोगों ने पहले की डेट में मार्केट के बीच में कॉइन लिए थे, मान लिया जाए कि आपने कॉइन लिए थे 1000 कॉइन, ठीक है, उस समय मार्केट में कम कॉइन थे तो उस वजह से कॉइन में प्राइस बहुत बढ़ता ही। पर करंटली मार्केट में कॉइन्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं लूना के, जिस वजह से लूना कॉइन ज़्यादा आने के कारण क्रिप्टो के बीच में इसका यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। जहाँ तक अगर आप इसका पूरा यहाँ पे रोड मैप वगैरह पढ़ते हैं तो रोड मैप के बीच में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकी टीम ने कि हम यहाँ पे जो है 1 बिलियन के आसपास ही यहाँ पे इसकी क्वांटिटी रखेंगे, यहाँ पर उसी के आसपास रखने के बारे में सोचे हैं। तो पर इसकी करंटली जो कॉइन मार्केट में उतर चुके हैं 2 बिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। सिर्फ इसी वजह से ये जब से यूएसटी का प्राइस बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से इसके बीच में प्राइस बहुत ज़्यादा डाउनफ्लो में दिख रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो यूएसडी कॉइन है उसको यहाँ पे जैसे स्टेबल करेंगे, स्टेबल करते हुए इसका प्राइस गिरेगा। जैसे जैसे स्टेबल उसको कर रहे हैं तब तक इसका प्राइस यहाँ पे डाउन जा रहा है, और जैसे वो होगा उसके बाद यहाँ पे जितने भी कॉइन एक्स्ट्रा मार्केट के बीच में उतर रहे हैं तो उसको यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि कॉइन को इनकी टीम जो है बर्न करेगी, और जब भी बर्न करेगी तो लोगों के पास इस समय बहुत ज़्यादा कॉइन हो चुके हैं तो वो कॉइन को डेफिनेटली सेल करेंगे। तो अभी अगर आप सोचोगे कि यार इसको आप 7000 8000 के बीच में बेचने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इस समय बहुत बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सप्लाई मार्केट के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि ऑलरेडी बात करिए कॉइन्स जो है मार्केट में बढ़ते चले जा रहे हैं, जो इनका एल्गोरिथम है सिर्फ उसकी वजह से। तो हमें बस ये अंदर यहाँ रखना है कि इसको अंडर 1 रुपये में लेना फिर से है, थोड़ा सा पार्ट वाइज हमें लेके रखना है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमने इसको मान लिया कि 70-80 पैसे का बाय करा, जैसे ये जाएगा लगभग 10 रुपये को हिट करेगा या फिर 12 रुपये को हिट करेगा, तो हमारा जितना भी पोर्टफोलियो डाउन गया है, जो हमने लिया था यहाँ पे कह सकते हो, मान लीजिए कि आपने 7000 का लिया था तो उससे नीचे तक आते हुए आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो उस अमाउंट को आप क्या कर सकते हो, नीचे से कन्वर्ट करके ऊपर तक 10 गुना प्रॉफिट बुक करोगे, ऐसे करके निकाल सकते हो। तो ये तो रीज़न चलो ठीक है मार्केट के बीच में इस तरह से यहाँ पे ये जो डाउन फ्लो आया, इसका आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में क्यों ये जो चीज़ बराबर चल रही है और क्यों मार्केट यहाँ पे डाउन जा रहा है। ये भी मैंने आपको अपडेट कर दिया, जिसके द्वारा आपको पता चल जाए कि करंटली मार्केट के बीच में जो चीज़ें हैं क्रैश को लेकर, वो यहाँ पे लूना एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों के मन में थिंकिंग डालना स्टार्ट कर चुका है। क्योंकि लूना का अभी तक लोगों को पता नहीं है कि क्या हुआ है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं ये कि यार यहाँ पे फंडामेंटल्स जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं उसकी ये दिशा हो गई कि जो कॉइन कभी 10,000 के आसपास ट्रेड करता था वो कॉइन यहाँ पे कमता हुआ इतना ज़्यादा कम गया कि उसका प्राइस 1 रुपये हो चुका है। 10,000 से 1 रुपया, 10,000 गुना यहाँ पे माइनस में चला गया। तो इस वजह से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा थिंकिंग है कि यार अब कॉइन्स जो है क्रैश हो रहे हैं और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पे अब भरोसा नहीं रहा है। तो इस वजह से लोग जो क्या कर रहे हैं इस समय करंटली वो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। जब से पैनिक वाली जो सेलिंग आती है तो आपको पता है मार्केट को किस तरह से कह सकते हो गलत दिशा में लाया जाता है, या फिर किस तरह से उसको पैनिक करने के लिए जो वेल्स हैं मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं वो आपको बराबर देखने को मिल जाता है। और जब से यहाँ पे इसने बहुत बड़ा इसमें डंप आया तब से यहाँ पे जो है खुद फ्यूचर ट्रेड के बहुत से एक्सचेंजेस ने यहाँ पे लूना को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दी है, क्योंकि ये वो क्या कि उनसे बहुत बड़े लेवल पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। क्योंकि ये कह सकते हो लूप होल ही है कि करंटली जब से वो यूएसटी का प्राइस बढ़ाएंगे और तब तक यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी और इस वजह से और इसकी वर्थ कमती चली जाएगी। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों के पास ऑल्ट कॉइन्स पड़े हैं तो डेफिनेटली इस समय तो इसको होल्ड करो। बाकी देखते हैं लूना की जो टीम है वो यहाँ पे अभी भी सोच रही है कि इस एल्गोरिथम के बीच में कुछ चेंजेस किए जाएँ, या फिर इसको कुछ गलत तरीके से जो मार्केट में लूना की जो छवि है उसको ख़राब कर रही है, इसको रिकवरिंग करने की संभावना यहाँ पर बन सकती हैं। तो फिलहाल तो अभी हमें डेट के बीच में मार्केट को जो अपडेट्स आ रही हैं फिलहाल तो हमें बस विराम करके रखना है, आराम से इंतजार करना है, और होगा तो हम यहाँ पे सही टाइम में मार्केट में अगेन उतरेंगे और कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बीच में नज़र बनाएंगे जिनसे हम एक अच्छा प्रॉफिट ले पाएँ और एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर पाएँ। बस मेरे जितने भी भाई हैं जो कि क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं और लॉस में चल रहे हैं, डेफिनेटली बस वेट करिए, आपको प्रॉफिट जरूर होगा और सही टाइम का वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के बीच में बहुत बड़ा डंप आया है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर सेक्शन लगाए जा रहे हैं रशिया की वजह से, वो भी चीज़ें मार्केट पे फ़र्क डाल रही हैं। साथ साथ में कुछ और अपडेट्स हैं वो भी यहाँ पे इंडिया के बीच में, जैसे आपको पता है आरबीआई का मीन फॉर्मल वगैरह। तो
तो ये हर एक स्टेटमेंट्स है कहीं ना कहीं क्रिप्टो पे असर डाल रहे हैं। तो हमें बस इंतजार करना है और हर एक न्यूज़ को ध्यान रखते हुए ट्रेड करनी है, और जिसके थ्रू हम एक अच्छा प्रॉफिट डेफिनेटली बनाएंगे। बाकी आपका राहुल भाई आपके साथ है, जो भी अपडेट्स आएगी, जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं हर एक चीज़ आपके लिए अपडेट करूँगा। तो डेफिनेटली एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम पे जो है नहीं कर रखे हैं तो कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको किस समय किस कॉइन को बाय करना है, सेल करना है, जिसके थ्रू आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें और एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकें। तो डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, और डेफिनेटली आप इससे एक अच्छा प्रॉफिट बनाओगे और एक अच्छी अर्निंग आपको होने वाली है। तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, यहीं पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में 3 मैं दे दूँगा।